मेरे नड़ोए भी हाँ, लेकिन आए भी जरूर हुए, मेरा हाथ जोड़ के नहीं आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा नड़ोया शैल होना चाहिए। तो ये लोग इन्होंने बाद चेता आना यार, फिर बाद कहते जींदे डांगा तो मोया बांगा। प्रैक्टिकली उनको शौक था ना वहाँ पर, जब वो रैली निकालते थे स्टार्टिंग में तो खुद बुलाते थे लोगों को, मैं वहां से निकलूंगा तो मुझे थप्पड़ मारना। अच्छा। जब मेरे ऊपर काले स्याही फेंक देना। अच्छा। तो ये एक दिस इज कॉल्ड चीप पब्लिसिटी। अच्छा, तो ये पब्लिसिटी आप लोगों को देनी नहीं थी? वो बड़े आराम से देनी थी, कुछ याद रखते। वो जैसे वो अनुपम खेर का डायलॉग था, ये कर्मा फिल्म का, थप्पड़ की गूंज याद रखूंगा, केजरीवाल ने कहा था मेरे को। मैंने कल ही पब्लिक से माफी मांगी है। अच्छा। कि मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैंने आपके समक्ष बहुत ही झूठ बोला। उनकी पॉलिसियों को मैंने ऐसे तरीके से सजा संवार के आपको। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आम आदमी पार्टी जब यहां पर जम्मू में उसने अपनी इकाई शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि ये विपक्ष की आवाज बनेगी, लोगों के मुद्दों को प्रशासन तक लेकर जाएगी। और जैसे जैसे इस पार्टी में बड़े बड़े नेता आते गए, वैसे वैसे ये पार्टी विवादों में घिरती रही और अब ये पार्टी उस दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। यहां पर एक से एक इनका कार्यकर्ता और बड़ा नेता इस पार्टी को अलविदा कह रहा है। पिछले दिनों एक आपने वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि किस तरह से राजेश गुप्ता जी बड़ी ही शालीनता से अरविंद केजरीवाल को सम्मानित कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है, क्या विचारधारा है और नेता जम्मू के लिए क्या सोचते हैं या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। राजेश जी, बड़ी शालीनता से आपने बहुत कुछ कहा, मतलब प्यार से आपने समझाया और आप कह रहे थे कि मतलब आपके संस्कार ये लो नहीं करते कि आप उनको गाली दें। वो क्या ऐसा था कि इतना प्यार जो था अरविंद केजरीवाल के लिए उमड़ पड़ा? एक्चुअली क्या होता है कि जो एक सच्चा आदमी होता है ना, वो ईमानदारी से काम कर रहा हो जी, तो आप उसको तंग करना शुरू कर दो, वो कितनी पेशेंस दिखाएगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा सब्र है, ये मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी को पता है कि एग्जाम्पल देते हैं कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। लेकिन उस वक्त मेरा पेशेंस काबू में नहीं रही, मेरा गुबार बहुत निकला जबरदस्त, जो कि मैं उस वक्त बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे ऊपर ऐसा, क्योंकि जब आत्मसम्मान के ऊपर बात आती है ना, फिर कोई भी उस चीज को मतलब ऐसा क्या कह दिया आपको? कह नहीं दिया, उन्होंने एक्शन किया। देखिए, अभी जब से ये बात हुई तब लगातार मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं और उन इंटरव्यूज में फिर कमेंट्स भी आते हैं लोगों के, तो लोग ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। वो मेरे को समझते हैं कि मैं पोस्ट का भूखा हूँ। मैं उनको कितनी बार बोल चुका हूँ, खाली इस पार्टी में नहीं, जब भी मैंने और भी पार्टियों में रहा हूँ, आपको पता ही होगा। लेकिन मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग है। मैं राजनीति अपने हिसाब से करता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों की, खासकर अपने देश की सेवा। तो मैं एक कंटेंटेड पर्सन हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं, ना मैंने कोई एमएलए बनना, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ना मैंने कोई पोस्ट ना। जब जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन भी वो ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर संगठन को मजबूत करने आया हूँ और मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पर दूंगा। और उसी दिन मैंने अपना नंबर भी अनाउंस किया था कि किसी को कभी भी जरूरत हो मेरी, तो क्योंकि मैं इतने सालों से राजनीति में एक्टिव रहा हूँ, कम से कम 37 इयर्स हो गए हैं, तो तब से आज तक मैंने निस्वार्थ सेवा की है, बन पड़ता है।
तो इधर भी मैंने अपना 100% दिया पार्टी जब से मैंने ज्वाइन की। अब देखिए जब से मैं ज्वाइन की तब से अब गूगल करके देखिए कि पार्टी का ग्राफ कहां से कहां गया, कौन सा ऐसी एक्टिविटी। लेकिन एक ही झटके में हमने पार्टी का ग्राफ गिरा दिया। देखिए मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि जब मेरे ऊपर मतलब आत्मसम्मान के ऊपर ठेस पहुंचेगी तो फिर तो कोई मतलब क्या आपको काम नहीं करने दे रहे थे, काम या नहीं फिर आपको इन्होंने या जम्मू के जितने भी जो नेताओं ने जो पार्टी ज्वाइन की है उनको ये कह दिया गया कि आप बस बैठे रहिए, दिल्ली वाले कंट्रोल करेंगे, ये चीज थी क्या? देखिए जब तक आम आदमी पार्टी ने पंजाब की इलेक्शन नहीं जीती थी तब तक हम ही सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, जो भी जम्मू में एक्टिविटीज हो रही थी वो हम सब कुछ वही कर रहे थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही पंजाब की इलेक्शन जीती तो यहाँ पर लोग भी आ गए एकदम सैलाब से आ गया कि ज्वाइन कीजिए। मतलब बड़े बड़े लीडर्स ने भी ज्वाइन कर ली। लोग क्या करते हैं कि मैं उनको कितनी बार कहता हूँ कि अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, भेड़ चाल नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजों को देखते फसली बटेरे आ जाते हैं। अच्छा, तो जब फसल कट जाती है ना फिर उड़ जाते हैं, फिर उसका क्या फायदा। बंदे को वहां पर स्थिर होना चाहिए तो तभी पता चलता है कि असली बंदा कौन है और फसली बटेरा कौन है। हमने तो वहां पर अपनी स्थिरता दिखाई, बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना चलते रहे। मैंने कितनी गिरफ्तारियां दी, कितने प्रोटेस्ट किए, कितने इंटरव्यूज हुए, स्टेटमेंट्स में, मतलब पार्टी को मजबूती की ओर ले जा रहे थे, लोगों के बीच में ले जा रहे थे बिना किसी स्वार्थ के। और उसका मुझे ये सिला मिला क्योंकि लोग मुझे समझ नहीं आता। मैं उनको कहता हूँ मुझे छोड़ो, आप खुद ही सोचो, जरा गहराई में जाके सोचो, निचोड़ निकालो, किसी और पार्टी के साथ कंपेयर करो। सबसे पहले क्या आपको ये नजर नहीं आता है कि जब अन्ना हजारे को इसने धोखा दिया था, केजरीवाल ने, सबसे बड़ा धोखा था अन्ना हजारे को। वो उनकी एजिटेशन ही सारी हाईजैक करके ले गया और बन गया लीडर। और उसके बाद इसने बिजनेस हाउस बना दिया। दिस इज नॉट पॉलिटिकल ऑफिस, दिस इज कॉर्पोरेट हाउस। मतलब आप कुमार विश्वास जी की बात कर रहे हैं, आप जोगेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं, आप प्रशांत भूषण जी की बात करें कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने इनको दगा दिया, जिन्होंने मिलकर पार्टी को बनाया था। ऑफ कोर्स आपके सामने ही है, वो चीजें लोग नहीं देखते। वो उनको मेरे को मैंने कहा मारो गोली, उनको देखो वो कैसे शख्स थे, कैसी छवि थी उनकी। आज जम्मू में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो अगर मैं एक उंगल उन पे उठाता हूँ तो चार मेरी तरफ भी आती है। लेकिन मैं एक साफ सुथरी छवि का इंसान हूँ। अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ तो मेरे पे भी लोग आपने मतलब मैं चैलेंज से कहता हूँ मेरे लिए कोई ऐसा कमी निकाली है ना मेरी भी। तो ये कमियां तो पहले भी थी उनमें जब आपने ये पॉलिटी ज्वाइन की। अब आप पर भी सवाल उठेंगे ना। हाँ। ये कमियां तो पहले भी थी, दगाबाजी। अगर आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी दगाबाज हैं, इन्होंने धोखा दिया है, कईयों को इन्होंने वो कर दिया है, तो ये दगाबाजी तो आपको पहले देखनी चाहिए थी ना। वो चीज मैं पहले पब्लिक से पिछले इंटरव्यू में माफी मांग चुका हूँ। अच्छा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और मैं आपको भी पब्लिक को भी झूठ बोलता रहा। मतलब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, मैं फंस गया था ना। उनके जानसे में आ गया था। मैंने कल ही पब्लिक से माफी मांगी है कि मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैंने आपके समक्ष बहुत ही झूठ बोला। उनकी पॉलिसियों को मैंने ऐसे तरीके से सजा संवार के आपको बताया जो कि बिल्कुल झूठ था, क्योंकि हमें लाइन दी जाती थी कि आपने वहां जाना है तो ऐसे बोलना है, वहां जाना है। तो लोगों को ऐसे लगे कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो समझा रहे हैं ये मतलब लोगों की भलाई के लिए होगा, लेकिन मैं सफोकेटेड महसूस करने लगा। यार मैं कहाँ आ गया यार। अपने लोगों के साथ दगा करने लगे। अपने लोगों, जम्मू के लोगों को मैं बात करता रहता हूँ कि जम्मू जम्मू जम्मू, तो फिर खुद ही तुम जम्मू वालों को धोखा दे रहे हो। और मेरी आत्मा नहीं मानी, मेरे को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। अच्छा, फिर ऊपर से वो बात करते हैं लोगों की पोस्ट पे। पोस्ट का भूखा नहीं हूँ। इन्होंने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, अभी इलेक्शन नहीं, साथ में ना मुझे इन्होंने नीचा दिखाने के लिए अच्छा एक यंग लड़के को, मुझे उस लड़के से कोई नहीं, मेरा बेटे समान ही है, लेकिन मतलब मैं बताना चाहता हूँ उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। उसके नीचे 14 सेक्रेटरी बनाए। अच्छा, 13वां सेक्रेटरी मैं था। अच्छा,
मैं एक नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट था, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन का, वो छोड़ के इनके साथ मैंने ज्वाइन किया। तो इनको ये भी नहीं देखा गया कि ये बंदा, और मेरा पिछला पास्ट एक्सपीरियंस इतने सालों का, मैं कांग्रेस में अपनी पूरी जवानी दी, अपना पूरा कुछ दिया, 32 इयर्स, और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा सा अनुभव दे दिया। हाँ, वहां भी दिया, एनसीपी में भी दिया, बीएसपी में भी दिया, लेकिन बीएसपी मुझे उन्होंने हथेलियों में उठाया इतना। मुझे उन्होंने स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया, चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया और स्टार कंपेनर बनाया इलेक्शन के दौरान पूरे स्टेट का। तो कुछ काबिलियत तो होगी मेरे में। और आप वाले ने आपकी काबिलियत नहीं समझी? नहीं, इन्होंने नहीं समझी। अच्छा, ये जम्मू के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं या फिर ये चिकनी चुपड़ी बातों में से ही लोगों को लुभाना चाहते हैं? क्योंकि कई बड़े बड़े लीडर अभी जितने भी लीडर अभी लाइन में निकले हैं मेरे साथ है, वो देखना अभी इनके वेट कर रहे हैं, लिस्ट निकलनी है आज कल में, जो प्रोविंस की लिस्ट है, वो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर पोस्ट। अच्छा। और जैसे ही उनमें से कुछ नेग्लेक्ट होंगे, इसीलिए डिले कर रहे हैं। ये अभी बहुत कंफ्यूजन में है, किसको रखें, क्या ये जम्मू कश्मीर के लिए के प्रति ये सीरियस है भी? दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। बिल्कुल, अगर सीरियस होते तो इन्होंने देखे, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो होती है ना, कभी खाली नहीं होती, डिसॉल्व होती है पार्टी, हर पार्टी डिसॉल्व करती है कमेटीज, तो लेकिन प्रेसिडेंट वहां पर रहता है काम चलाऊ। लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट को रखना चाहिए था, कम से कम पार्टी हेडलेस नहीं ना होनी चाहिए थी। फिर वो दिल्ली के सो कॉल्ड जो उन्होंने मनकोटिया साहब ने कहा था बागड़िया आ गए, तो फिर वही वो यहाँ पर मनमुटाव शुरू हो गए। बागड़ी है, हाँ, उन्होंने इनको बागड़ी की उपाधि दी थी। तो आपको क्या लगता है? नहीं, वर्ड अच्छा चलो, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ये बागड़ी एक जाति भी है, एक कास्ट भी है मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, बेसिकली तो हम सब भारतीय है ना। वो नहीं, एक कास्ट भी होती है ना, जैसे आप गुप्ता हैं, मैं खजूरी हूँ, वैसे ये भी है। उसको छोड़िए, हम नहीं उस पर जाएंगे। ये मनकोटिया साहब जो है, इनको भी इन्होंने कहते हैं कि नीचे दिखाने के लिए उन्हें टर्मिनेट कर दिया जी, हमने निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया जी पार्टी से। यही गतिविधि जो है ये उनका खौफ था, पार्टी विरोधी मनकोटिया साहब का और राजेश गुप्ता का इनके ऊपर खौफ मंडरा रहा था। अच्छा, नहीं तो हाईजैक न कर ले। हमें इन्होंने कोई नोटिस सर्व नहीं किया, कोई शो कास्ट नोटिस नहीं सर्व किया। दुनिया में मैं शायद पहला शख्स होऊंगा जिसको ऐसे सीधा टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी नोटिस। अच्छा, अगर मैंने कुछ मन मुटाव हुआ, कोई बात हुई है घर में भी हो जाता, मन मुटाव होता रहता है विचारों में, तो चलता है। हाँ, तो आप मुझे बुलाते हैं, बैठाते हैं, क्या गुप्ता साहब आप क्यों परेशान है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, कोई ये जब शो कास्ट नोटिस दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हर्षदेव जी, टोनी जी, ये क्या कर रहे हैं फिर इस पार्टी में? अगर ये पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सही नहीं है, या इनकी जम्मू के प्रति कोई संजीदगी नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, फिर ये क्या कर रहे हैं? ये अब मेरे ख्याल से अगर उन दोनों से पूछा जाए, ये आंसर आपको क्या लगता है? एप्रोप्रिएट आंसर वही दे। फिर वो दोनों मेरे अच्छे दोस्त, बहुत पुराने, इकट्ठे ही राजनीति में हम कदम रखा था। तो अब मैं उनके लिए क्या कहूँ, उनकी सोच, वो भी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये मंजे हुए खिलाड़ी समझ पाएंगे इनकी सोच को क्या है? वो भी अभी है तो वैसे कंफ्यूज ही हैं। अच्छा, कंफ्यूज है। मेरी बात होती रहती है टोनी जी से, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन अब मैं क्या, अब देखिए, अब आगे कहते हैं इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतनी मोहब्बत आपको केजरीवाल जी पे जो आपने लुटाई, हाँ, बड़े विनम्र तरीके से, बड़े मर्यादा में रहकर, क्योंकि he deserves the same। अच्छा, वो उस वक्त जब मेरे को ये गुस्सा था ना, मेरे समक्ष होते तो मैं प्रैक्टिकली बताता फिर। अच्छा, प्रैक्टिकली मतलब अब वो चीज निकल गई तो मेरा गुबार निकल गया। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लेना देना अपने देश के साथ है, अपने समाज से। अगर प्रैक्टिकली होता तो क्या होता? प्रैक्टिकली उनको शौक था ना वहाँ पर, जब वो रैली निकालते थे स्टार्टिंग में तो खुद बुलाते थे लोगों को, मैं वहां से निकलूंगा तो मुझे थप्पड़ मारना। अच्छा, जब मेरे ऊपर काले स्याही फेंक देना। अच्छा, अच्छा। ये एक
दिस इज कॉल्ड चीप पब्लिसिटी। अच्छा, तो ये पब्लिसिटी आपने उनको दे दी नहीं थी? वो बड़े आराम से देनी थी, कुछ याद रखते। वो जैसे वो अनुपम खेर का डायलॉग था, ये कर्मा फिल्म का, थप्पड़ की गूंज याद रखूंगा, केजरीवाल ने कहा था मेरे को कि ये गूंज मैं याद रखूंगा। और फिर दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि तुम्हें ये थप्पड़ की गूंज याद रखनी चाहिए। हाँ, और रहनी भी चाहिए। फिर ये डायलॉग आप मारते अब ये फिल्मी हो गया। देखिए, कुल मिलाकर ही, चलिए आखिरी, क्या ये वाकई यहाँ पर जो कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों को चुनौती दे पाएगी, जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आपको लगता है देखिए केजरीवाल यहाँ पर खुद आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे? यहाँ पर मतलब जो इंटरनल न्यूज है, मैं एक पेशे से पत्रकार भी हूँ, तो हमें हमारी एजेंसियां भी बताती रहती हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या है। ये एक वक्त आया था, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, कि आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर बन गई थी कि विपक्ष भी थोड़ा सा सहम गया था कि यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन ये उस सैलाब को संभाल नहीं पाए। उस वक्त इनको जरूरत थी, वहां पर वो गेट लगते हैं ना जब फ्लड आता है, तो पानी बहाव को रोकने वो ये रोकने उस वक्त इनको जरूरत। मैं इनको समझाता था, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात पे तरजीह नहीं दी। ये बैठ के अंदर पछताते होंगे, कहने सारे डोगरी आखते ना लोई च सिर दिए, सोचा यार बंदा गल तो ठीक आखा था, लेकिन मननी नहीं है। हाँ, मननी नहीं है, क्योंकि साड़ी अपनी प्रेस्टीज इशू ही ना। जो पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स होती है ना, वहां पर लोग फलों के वृक्ष की तरह झुके होते हैं, उनके वो सफेदे के पेड़ की तरह तने नहीं होते। मतलब जो दिखता है वो है नहीं है, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। ना ना ना, oh he is गरीबों के no, he has nothing to do with that। डेवलपमेंट के वो एक नया नहीं, ओनली झूठ, क्योंकि हमें मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट का एक नया एक प्रायवाची शब्द कह लें कि हाँ जी, डेवलपमेंट इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। ये पता क्या करते हैं, इसकी मॉडल ऑपरेंडी मैं थोड़ी बहुत समझा हूँ इतने साल के अपने राजनीतिक करियर में, क्योंकि मेरे सामने तो वो बच्चा ही है ना। अच्छा। उम्र में भी मैं उनसे बड़ा हूँ, तो कितना 12 साल हुए, तो मेरे को 36-37 में 3 गुना आगे ज्यादा एक्सपीरियंस। ये जरूरी नहीं होता कि वो चीफ मिनिस्टर है तो ज्यादा दिमाग है। हमने भी एक एक्सपीरियंस है, हमें हमारा भी थोड़ा बहुत दिमाग काम करता है। तो मतलब ये कुछ नहीं कर रहे, ये क्या कर रहा है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी है कि बस लोगों को, हर एक शख्स को एक गिफ्ट की, आप उनको टॉफी भी देंगे ना, वो बड़े खुश हो जाएगा। तो ये जाके सीधा यहाँ से ऐसे कर देता है कि आपको मैं औरतों को 1000 रुपया फ्री दूंगा, ऑटो वालों का बच्चा वहां पर पड़ेगा और फ्री बिजली देंगे। ठीक है, अभी दिल्ली में आप जाइए, आप वहां भी इंटरव्यू कीजिए ना, हमारे जम्मू के लोगों को अवेयर कीजिए, उनसे पूछिए, ऑनेस्टली बताएंगे कि 200 यूनिट इन्होंने फ्री दी है, तो अगर 201 आ जाएगी तो ये 201 यूनिट का पैसा लेगा कि एक का नहीं कि एक फालतू आ जाए। 200 तो फ्री है। पूरी रात इसी में जागना है कि कहीं 200 का। और कौन सी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है, मुझे बताओ कि 200 यूनिट जिसकी यूज होती होगी आज के जमाने में। आजकल के गीजर हर घर में है, टीवी हर घर में है। चलिए ठीक है, अब आखिरी सवाल, अब आगे का रुख क्या है? देखिए, जब जम्मू में बहुत बड़ी एक एजिटेशन हुई थी 2008 में, बम बम बोले, उस दौरान मैं थोड़ा इमोशनल टाइप बंदा भी हूँ, मैं जम्मू के लिए बड़ा सेंटिमेंटल हो गया उस वक्त। तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी का पुराना करियर छोड़ के तो उस एजिटेशन में जंप मार दिया, क्योंकि मैं जम्मू के लिए बड़ा रहता हूँ। तो मैंने उस वक्त अपनी पार्टी फ्लोट की थी, जम्मू वॉरियर्स फ्रंट। अच्छा। उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो उसी अभी आज की डेट में मैं उसी प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन जम्मू वॉरियर्स फ्रंट। ठीक है। तो अभी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा बीजेपी में जाने का इरादा तो नहीं है, आगे रुख उसी तरफ हो रहा था। बीजेपी का मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि मैंने स्वाद चख लिया हुआ उनका। तो एक्चुअली उनको हमारे जैसे लोग नहीं पसंद आते। मैं आप भी तो बड़ा प्यार दे देते हैं ना उनको। सीधी गल है महाराज,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਈਓ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਰੱਪੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੜੋਏ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੜੋਇਆ ਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਲਰਾਜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡੋਗਰੇ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਭ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਲੋਕੇ ਆਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆशीर्वाद उसी है और वो अच्छा हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी बहुत बहुत। तो इनकी जो बातें थी और जो बातचीत थी, कई संजीदा सवाल मसले भी थे, और दूसरा इन्होंने जो कहा कि ये प्यार आशीर्वाद मैं देता रहूंगा, और वो प्रैक्टिकली वो प्यार और आशीर्वाद देना चाहते थे जिसकी गूंज जो है दूर तक जाती और ताउम्र रहती। शायद इनका वो सपना अब पूरा ना हो सकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को अब मुझे लगता है कि संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जब उनके बयान आते हैं तो जो पार्टी को क्षति पहुंच रही है उसे रोकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पार्टी में अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों सर? बिल्कुल।